नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। निजी स्कूलों में किताबों की कमीशन का खेल, करोड़ों का हेरफेर, पेरेंट्स ने जताई आपत्ति। मोहाली सन्नी बसंत एनक्लेव से 117 सेक्टर के 100 परिवारों को हाईकोर्ट ने दी राहत। बिजली निगम को दिया आदेश, 3 दिन में बंद पड़ी बिजली करें बहाल। और पंचकुला में मंत्री की सुरक्षा के लिए बंधी रस्सी से घायल हुई एक्टिवा सवार की हालत नाजुक, पुलिस को दिए कार्रवाई के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में करीब 78 स्कूल हैं जो कि निजी स्कूल हैं, जिनमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि 1,56,000 टोटल बच्चे इन निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एवरेज हर बच्चे को हर साल 7,000 रुपए की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं, जो कि अलग अलग पब्लिशर की होती हैं, जिनमें स्कूलों का कमीशन भी फिक्स रहता है, यानी कि 20 से 30%। यदि 20% 7,000 रुपए के हिसाब से लगाएं तो प्रत्येक स्कूल हर वर्ष 32 करोड़ रुपए इन पुस्तकों की कमीशन से ही कमा रहा है। यह खुलासा किया है पेरेंट्स यूनिटी फॉर जस्टिस ने। इनका कहना था कि इस सारी धांधली की जांच होनी चाहिए। क्या कहा इन पेरेंट्स ने, आइए सुनते हैं। पेरेंट्स यूनिटी फॉर जस्टिस ने चंडीगढ़ में चल रही टेक्स्ट बुक की करोड़ों रुपए की लूट को कथित तौर पर उजागर किया है, जो हर साल 32 करोड़ रुपए है। साथ ही उन्होंने स्कूल की और प्रशासन की वातावरण के लिए दोगली नीतियों का भी पर्दाफाश किया है। पेरेंट्स यूनिटी फॉर जस्टिस का कहना है कि सिर्फ चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की किताबों की वजह से करीब 30 करोड़ पेड़ों को काटा जाता है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 62 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 62 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। 62 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ 30,000 ਰੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ 30,000 ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਛਾਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ 500-600 ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚੱਜ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर यूज ਹੁੰਦਾ है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल अपने कमीशन के चक्कर में बहुत सारे पेड़ों को कटवा देते हैं। इस हिसाब से सिर्फ कमीशन के लिए पूरे देश में करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं। इससे वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा है कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे पंजाब के हालात बिगड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव भी तब लड़ा था जब आतंकवादियों ने उन्हें चुनौती दी थी। उनका कहना था कि राजोआनों को रिहाई करने की मांग उठ रही है, जिसका वह कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में वह केस हारे नहीं थे, बल्कि कोर्ट ने यह कहा था कि राजोआनों को छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर राजोआनों को छोड़ा जाता है तो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में गुरुओं की समागम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां का इकट्ठा हुआ पैसा ऐसे आतंकवादियों को बचाने में खर्च किया जा रहा है, जो कि नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। वो जो रोज बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले पंजाब में 36,000
बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, जिसमें 19,000 हमारे हिंदू भाई जो 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक थी, पर जब आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी फिर वो अपनी कुर्सी और सत्ता की दौड़ की तरफ चली गई। आज़ादी से पहले भी शहादतें हैं, पर आज़ादी के बाद भी इतनी बड़ी शहादत होनी और एक छोटी सी स्टेट के अंदर राजनीतिक लोगों की गलतियों से जो टेररिज्म आया, यह आतंकवाद पाकिस्तान नहीं लेके आया था, याद रखिएगा। यह टेररिज्म हिंदुस्तान की उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां, हिंदुस्तान की उस वक्त की सरकारें, जिन्होंने पंजाब के अंदर सत्ता राज करने के लिए ऐसे इशू छेड़े खालिस्तान के, हरमंदिर साहब वो पवित्र स्थान जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्तक करता है, उस हरमंदिर साहब के अंदर उस वक्त की सरकारों की गलतियों से, उस वक्त सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों से हथियारों का जखीरा चला गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस व्यक्ति को, तकलीफ होगी कईयों को, मैं माहौल नहीं खराब करता कभी। हरमंदिर साहब भाई वो नमस्तक करने के लिए, गुरु रामदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके आगे सिर झुकाने के लिए, ना कि हथियारों को ला करके किला बनाने की कोशिश की। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, अंदर से हुक्म आते रहे, कौन था उनके पीछे? यही था ना कि अकाली दल को सदा खत्म कर देंगे और हम सदा राज करेंगे। हुआ क्या? 36,000 लोग चले गए, 19,000 हिंदू भाई हमारे शहीद हो गए, खून की नदियां बही, पंजाब बर्बाद हो गया, इंडस्ट्री तबाह हो गई, हर तरफ गुरदास मान का जो गाना था वसरी धरती उजड़ गई, धरती उजाड़ती। गुरु रामदास जी की, गुरुआं की, पीरों की, पैगंबरों की वो पवित्र धरती, हमने धरती का नुकसान कर दिया। आज तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, पर पॉलिटिकल पार्टियों ने सबक क्या सीखा? जिन बेगुनाहों के कातलों ने मजलूमों का कत्लेआम किया। अब कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर का गुरुपुरब दिवस। कौन थे गुरु तेग बहादुर महाराज? मजलूमों की रक्षा के लिए अपना शीश दिया था, इस राष्ट्र के लिए, मजलूमों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। और हमने मजलूम मार दिए, बसों से निकाल के, ट्रेनों से निकाल करके, रास्ते में जाते हुए। किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में तरचूल नहीं, हमने गोलियों का निशाना बना दिया और कहते खालिस्तान बनाएंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये गुरबंश सिंह पन्नू को कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान का, चाइना का एजेंट यूके में बैठा हुआ, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना बनने कभी दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। हम गवाह हैं आपके सामने, शरीर पे बम चले हैं, दोस्त यार जवान हर पॉलिटिकल पार्टियों ने शहीद किए, करवाए हैं। बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, आरएसएस के लोग भी थे, अकाली दल के भी कुछ लोग थे। आज क्यों नहीं बोलता गुरबंश सिंह पन्नू के खिलाफ कोई? ये सरकारों की जिम्मेदारी है। कभी हिमाचल में धमकी देता है, अभी हिमाचल में धमकी आई, खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। अभी मैं गुड़गांव गया, वहां एफआईआर दर्ज हुई, हम खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टियों का क्या काम है जी? ये माइंड माफिया पीछे चलता रहा। अभी एक मंत्री पंजाब सरकार के कहते 57,000 एकड़ जमीन पठानकोट में कब्जा कर लिया। अभी एक पिछले चीफ मिनिस्टर के ओएसडी अभी जमीन छड़वाई। ये क्या करते रहे पिछले आतंकवाद के टाइम के ऊपर जब सरकार बनी? क्या माइंड माफिया करते रहे? शहीदों के लिए कौन खड़ा हुआ? 36,000 बेगुनाह का कत्लेआम हुआ, उनके लिए कौन खड़ा हुआ? चंडीगढ़ में कायदे कानून को पालना करवाने में प्रशासन काफी सतर्क रहता है। पुलिस भी पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। लेकिन होटलों में, रेस्तरां में और क्लबों में हुक्का बार बंद करवाने में प्रशासन और पुलिस नाकाम रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह वीडियो तो यही बयान कर रही है, जहां होटल और रेस्तरां वालों को किसी कानून की परवाह नहीं। क्या दिख रहा है इस वीडियो में और कहां क्या है वीडियो, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में नहीं हो रहा नियमों का पालन, प्रशासनिक हिदायतों की उड़ रही धज्जियां, क्लब, होटल और बार में उड़ रहे हैं हुक्के के छल्ले। ना प्रशासन का खौफ, ना महामारी का डर। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, जिसे कायदे कानून की पालना करने वाले शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दिनों सिटी ब्यूटीफुल के क्लब, होटल और बार मालिक डीसी साहब के आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा सख्त हिदायतें दी गई हैं कि क्लब, होटल और बार में हुक्का नहीं परोसा जाएगा। उसके बावजूद भी क्लब, होटल और बार में हुक्के के छल्ले बनाए जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं उन क्लबों में आए लोगों की तस्वीरें और क्लब डिस्को में बनाई गई पार्टियों की वीडियोस, जो उन लोगों ने अपनी फेसबुक या फिर अपने स्टेटस पर लगाई हैं। ये वीडियो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि इन क्लब, होटल और रेस्टोरेंट के मालिक किस तरह से प्रशासन द्वारा दी गई सख्त हिदायतों की अनदेखी कर हुक्के का सेवन करवा रहे हैं। जहां कोरोना महामारी दोबारा से अपने पैर पसारना शुरू कर रही है, जिसके चलते सरकार द्वारा लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की भी हिदायतें दी जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर इन हुक्कों पर रोक ना लगी तो वह दिन दूर नहीं जब दोबारा से ये महामारी एक बार फिर अपने पैर पसार लेगी। वहीं सेक्टर 34 थाना क्षेत्र में चल रहे पाब्लो बार क्लब में हुक्का परोसा जा रहा था, जिसकी भनक प्रशासन को लगी और प्रशासन ने क्लब मालिक अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जमानत पर रिहा भी कर दिया। यूं तो प्रशासन मामले दर्ज कर रही है, लेकिन फिर भी ये होटल, क्लब और बार के संचालक न जाने किसकी शय पर हुक्का धड़ल्ले से चला रही हैं। इन्हें ना तो प्रशासन का डर है और ना ही पुलिस का खौफ और ना ही कोरोना महामारी जैसी बीमारी का। बस इनका मकसद केवल लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना और अपनी जेबें भरना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मोहाली के सेक्टर 117 में स्थित सनी बसंत एनक्लेव में रहने वाले 100 से अधिक परिवार 1 महीने से भी अधिक समय से अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिन्होंने कई बार गवाडा और सनी एनक्लेव के मालिक को गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। ना तो बिजली निगम ने यहां बिजली लगाई, ना ही गमाडा ने इस समस्या को कोई हल निकाला। हारकर यहां के लोग हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे, जहां हाईकोर्ट ने इनकी गुहार को स्वीकार करते हुए बिजली निगम को 3 दिन के भीतर यहां की बिजली दोबारा चालू करने के लिए कहा है। बहरहाल यह बिजली अस्थायी रूप से चालू की जाएगी, क्योंकि याचिका में गुहार लाई गई थी कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में बिजली होना अनिवार्य है। इस मामले में अब सुनवाई 9 मई को होनी है। याचिका में बताया गया था कि सनी एनक्लेव के मालिक बाजवा डेवलपर ने यह कॉलोनी बसाई थी, जहां 100 से अधिक परिवार रह रहे हैं और 30 के करीब अभी मकान बन रहे हैं। आरोप है कि बाजवा बिल्डर्स ने यहां कंस्ट्रक्शन के दौरान जो कनेक्शन लिया था, उसका लाखों का बिल और पेनल्टी बकाया थी, जिसके नोटिस भी उन्हें दिए गए थे, लेकिन उन्होंने वह राशि जमा नहीं कराई, जिसके बाद बिजली निगम ने 1 महीना पहले यहां के सभी कनेक्शन काट दिए थे। अब हाईकोर्ट ने भी गमाडा से कहा है कि इस मामले का शीघ्र हल निकाला जाए, ताकि लोगों को बिजली के स्थायी कनेक्शन मिल सके। देश भर से लोग विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिन्हें वहां सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उन्हें खाने का सामान और बर्तन आदि नहीं मिल पाते, जिनकी मदद को सामने आती है श्री नानक मोदी खाना फूड बैंक नामक एक संस्था, जो कि यहां से जाने वाले विद्यार्थियों की दिल खोल कर मदद करती है। इस एसोसिएशन के डायरेक्टर नीरज वालिया को मेयर सरबजीत कौर ने आज सम्मानित भी किया। क्या कहा नीरज वालिया ने, आइए सुनते हैं। विदेशों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है राशन की और बिस्तरे की, क्योंकि वे ये सामान भारत से बाहर नहीं लेकर जा सकते। ऐसे में गुरु नानक मोदी खाना फूड बैंक नाम की एसोसिएशन आगे आती है और उन लोगों की मदद करती है। इसी के चलते एसोसिएशन के डायरेक्टर नीरज वालिया को मेयर सरबजीत कौर ने सम्मानित किया। मेयर ने कहा कि एसोसिएशन काफी बेहतरीन कार्य कर रही है और विदेशों में जाने वाले बच्चों की हर संभव मदद कर रही है, जो कि काफी सराहनीय है।
बहुत मान महसूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਸੂਟਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जो भी कमी आ रही है जिमें उन्होंने मतलब गाइडेंस कर दें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होंगी है देखो बहुत मान महसूस होता है कि साढ़े इवें दे पंजाबी जो वाहिगुरू ने इन्होंने इन्नी कृपा की हुई है मेहर की हुई है कि उत्थे दे बच्चों जो अनजान होंगे ने पहली बार जाते हैं तो उन्होंने जो भी मतलब एक बच्चे उत्थे चाहिए होंगे नहीं मतलब पता लगता है वो उन्होंने गाइड करते हैं तो अज मेरे लिए भी बहुत वड्डी मान की गल है कि मैं इन्हों मतलब एज ए लैटर इन्हों मान दे रही हूँ मैनू भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। वहीं गुरु नानक मोदी खाना फूड बैंक के डायरेक्टर नीरज भाटिया ने बताया कि शुरुआत में बच्चों को विदेशों में काफी दिक्कतें आती हैं और वे अपना बिस्तर लेकर विदेश नहीं जा सकते। ऐसे में उनकी कोशिश रहती है कि उन बच्चों की मदद की जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेयर सरबजीत कौर ढिल्लों जी उन्होंने सन्मानित किया है साडे फूड बैंक नूं एप्रीशिएट किया जिहड़ा कि काम उत्थे गुरु नानक फूड बैंक मोदी खाना कर रहा है। किस तरह के काम करते हो तुसीं उत्थे की करते हो? जिहड़ा बेसिकली मोदी खाना का काम है वो है जिहड़े साडे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इत्थों इंडिया तो खासकर पंजाब तो जिहड़े जा रहे हैं स्टूडेंट कित्थे दा भी होवे सारे एक बराबर ही ने उन्होंने असी गया नूं जिहड़ा आ बिस्तरा पूरा उन्होंने कंप्लीट सैट दिंदे आ उहदे च गद्दा पिलो मैट्रस है ब्लैंकेट है क्योंकि बच्चे ये चीज़ा अपनी अटैची सूटकेस नहीं लेके जा सकते उन्होंने सब तो पहली लोड़ होती है ये तो मोदी खाना उन्होंने प्रोवाइड करता ही है वो नाल जिहड़ा राशन है हर महीने 2 बार उन्होंने राशन दिता जाता है होर तरह दी कई सहूलतां ने बच्चों के नाल अनहोनी हो जाती है कुछ केसां दे विच डैथ हुई है उन्होंने जिहड़े फिर मृतक देह है वो इंडिया तक पहुँचती करना ये भी जिहड़ा गुरु नानक मोदी खाना ते गुरुद्वारा दुख निवारण ये बहुत वड्डी भूमिका निभा रहे हैं कैनेडा दे विच। गौर हो कि हर साल बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं लेकिन कई बार उनको वहां रहने और खाने पीने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन उन बच्चों के लिए गुरु नानक मोदी खाना फूड बैंक बेहद ही मददगार साबित हो रहा है जिसके चलते उन्हें विदेश में भी हर संभव मदद मिल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में योगा सिखाए जाने की शुरुआत हो चुकी है जहां काफी संख्या में हर उम्र के लोग आने लगे हैं। लोगों से हमने बातचीत भी की जिन्होंने कहा कि प्रशासन का यह कार्यक्रम काफी बेहतर है और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हमने सेक्टर 20 के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा भी किया। चंडीगढ़ के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योगा सिखाए जाने की शुरुआत हो चुकी है जहां काफी संख्या में अब लोग भी पहुंचने लगे हैं। इसको लेकर लोगों का भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। वहीं योगा सीखने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि योगा करने से पहले उन्हें ओवरवेट सर्वाइकल डायबिटीज जैसी बीमारियां थी लेकिन जब से वे योगा करने लगे हैं उनमें काफी बदलाव हुआ है और अब वे अपने दिन की शुरुआत योगा के साथ करते हैं। वहीं उन्होंने सभी लोगों से योगा करने की अपील भी की है। मैं तकरीबन 2 साल से कर रही हूँ। किस जगह पे? यहीं आयुष की डिस्पेंसरी में कर रहे हैं 20 सेक्टर की। तो किस तरह का फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ पहले मुझे सर्वाइकल था सर्वाइकल में बहुत रिलीफ मिला है वेट लॉस हुआ है एक्टिवनेस आई है कई तरह के फ़ायदे हुए हैं। मैं यहीं पर करती हूँ 20 की डिस्पेंसरी में 2 साल हो गए जब से शुरू हुआ तब से ही कर रहे हैं। कितना फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा तो बहुत हुआ है कई शरीर में जॉइंट में पेन थी सारे ठीक है वेट लॉस भी हुआ है। तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं? यही कि टाइम निकाल के योगा को ज्वाइन करना चाहिए। वहीं योगा इंस्पेक्टर ने कहा कि कोरोना काल में भी योगा को पूरी दुनिया ने सराहा है। योग के अनगिनत फायदे हैं इसलिए लोगों को योग अपनी रोजाना की जिंदगी में जरूर करना चाहिए। यहाँ सभी तरह के जो ओवरवेट हैं वो भी आते हैं सर्वाइकल वाले भी आते हैं डिस्क वाले भी आते हैं साइटिका वाले भी आते हैं और शुगर वाले भी आते हैं बीपी वाले भी आते हैं सभी तरह के पेशेंट आते हैं और कुछ ही समय में देखते देखते वो ठीक होकर के यहाँ से जा रहे हैं और कंटिन्यू योगा कर रहे हैं पिछले 3 साल से कुछ एक पेशेंट तो ओवरवेट जो है उनका ओवरवेट भी कम हुआ है बीपी शुगर भी नॉर्मल है
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो भी हैं वो सब नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो जो सरकार ने ये निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय है आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार ने शिक्षा में जो लागू किया है प्राइमरी से लेकर के, वो भी बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि योग कई बीमारियों की दवा है और अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आधी बीमारियां योग करने से ही दूर हो जाती हैं। वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में शुरू हुए योगा को लेकर भी चंडीगढ़ के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में 12 वर्ष से अधिक बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अभियान को तेज करने के लिए प्रशासन कई तरह के प्रयास कर रहा है ताकि कोरोना की संभावित चौथी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके। ऐसे में अब चंडीगढ़ की सुखना लेक पर भी बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सुखना लेक पर बने वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी मात्रा में बच्चे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हाँ जी, मैंने वैक्सीन लगवाई है आज। तो कुछ हुआ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। तो क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोगों को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। 14 साल। तो आज क्या आपने यहाँ पे वैक्सीन लगाने आए? तो क्या फील हुआ आपको? कुछ अच्छा फील हो रहा है वैक्सीन लगवा। तो क्या कहना चाहते हैं दूसरे बच्चों को? कुछ मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, जितने भी बच्चे सभी को। सर यहाँ पे 12+ और 15+ लग रही है और टाइमिंग है 2 से 8 का। तो हम सभी बच्चों को कहना चाहते हैं कि वो यहाँ जल्द से जल्द आके वैक्सीन लगवाएं और जो लहर आ रही है चौथी, उनसे बचाव ही होगा इनको। पंचकुला सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक खेल आयोजन हो रहा था जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह मुख्य मेहमान के रूप में शामिल थे। कोई व्यक्ति मंत्री तक ना पहुंच पाए, उनका सुरक्षा का घेरा ना तोड़ पाए, इसलिए प्लास्टिक की रस्सी से रस्सीबंदी कर दी गई थी, जिसमें एक एक्टिवा सवार युवती चपेट में आ गई, जिसकी गर्दन में गंभीर चोटें आई, जिसे एल्केमिस्ट अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया था। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। अब खेल मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और पुलिस को इस केस में मामला दर्ज करने के लिए कहा है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रस्सी के चलते एक्टिवा सवार एक महिला का गला कटने का मामला सामने आया है। रस्सी से गला कटने के चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पंचकुला के सेक्टर 21 अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से कुछ दूरी पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम में पहुंचे थे और जब इसकी सूचना खेल मंत्री को मिली तो उन्होंने इस हादसे की जांच के लिए पुलिस को आदेश दिए। हादसे की सूचना मिलने पर सेक्टर 21 चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वो हमारे को सूचना मिली भी यहाँ पे अपना जो स्टेडियम है भाई, यहाँ एक लेडीज़ को ना चोट लग गई है। वो एक्टिवा पे आ रहे थे तो अभी आके देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मौके पे कोई नहीं है। जो लेडीज़ है उसको हॉस्पिटल में अल्केमिस्ट पहुँचा दिया है, उसको वहाँ पे इलाज चल रहा है। जैसे भी स्टेटमेंट होगी। हादसा कैसे हुआ, क्या सूचना तो यही बता रहा है, यहाँ पता लगा जब मौके पे कि भाई यहाँ पे रस्सी बांधी गई थी रास्ते में, तो वो शायद नज़र नहीं आई होगी, इस वजह से या शायद ये हादसा हुआ। तो जैसे जो भी स्टेटमेंट आएगी उस हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी। तो गला भी कटा है महिला का? अभी वो तो देखने से ही पता चल पाएगा। क्या नाम क्या है, उम्र कितनी हुई? अभी हमारे पास कोई लेडीज़ बारे कोई मैसेज, कोई नाम कुछ नहीं मिला है, कोई रुका वगैरह भी नहीं आया है। दरअसल महिला अपने बेटे को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में छोड़ने आई थी और एक्टिवा पर जाते समय रस्सी से महिला का गला कट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब हादसे की पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटों में 10 नए मामले सामने आए हैं। गनीमत यह है कि पंचकुला में एक भी मामला नहीं आया, लेकिन मोहाली में भी यह संख्या 10 के पार बताई जा रही है। आप सबसे यही निवेदन है कि आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया वे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लें। 12 वर्ष से अधिक बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौथी लहर में बच्चों को खतरा हो सकता है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। गुजरे 24 घंटों में ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान बढ़कर 42 डिग्री के भी पार पहुंच गया,
जो कि 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 24.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिसार में हालात ये थे कि तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। आने वाले 24 घंटों में भी इस तपती गर्मी से किसी भी तरह की राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।